सच के साथ। WHO सहित दुनिया के तमाम देशों ने सितंबर व अक्टूबर माह में कोरोना की तीसरी लहर की पूरी संभावना बताई है, जो बच्चों के लिए घातक हो सकती है। ऐसे में दिव्यांग बच्चों के लिए यह और भी घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। इस संदर्भ में सिटी वाराणसी लाइव की टीम ने दिव्यांग बच्चों के लिए पिछले कई दशकों से कार्यरत संस्था देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर सेंटर के निदेशक डॉक्टर तुलसी से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि दिव्यांगों के समक्ष तीसरी लहर की चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होने के कारण जल्दी ही संक्रमण इनके अंदर फैलने का खतरा है। ये सरकार जल्द से जल्द अगर इनका वैक्सीनेशन करा दे तो इनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। चिंतित भी कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा हम लोग कटिबद्ध हैं कि हमारे दिव्यांग बच्चे, खास करके डिसेबल्ड बच्चे जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होती है, उसमें भी खासकर जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं उनकी इम्यून सिस्टम तो और भी कमज़ोर जनरल वे में होती है, खासकर ट्राइसोमी, ऑटिज़म, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर के बच्चे, आनुवंशिकी डिसऑर्डर के बच्चे। तो ऐसे बच्चे और ऐसे दिव्यांग एडल्ट्स के संग में ये थर्ड वेव जो बच्चों के संग आने वाला है, उससे हम चिंतित हो रहे हैं। इसके बारे में हम लोग विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पर भी और अपने प्रादेशिक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। और जो बातें उभर के आ रही है कि एक तो राष्ट्रीय नीति, तो इसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है और हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। और ज़रूरत है कि अब हम उनको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, और इसके लिए हमने यहाँ पर अपने यहाँ के जितने NGOs हैं उनसे भी बात किया हुआ है, और सब लोग अपने अपने स्तर पर तैयार हैं कि आप जैसा भी निर्देशित होगा हमारे दिव्यांग कल्याण अधिकारी जी के सहयोग से, हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। और जल्द से जल्द मेरा यही आग्रह है कि सबसे पहले स्तर पर हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका ज़रूर टीकाकरण का कार्यक्रम, कोविशील्ड का कार्यक्रम संपन्न हो जाना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी। केंद्र सलाहकार बोर्ड के सदस्य एवं दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा ने जब इस ओर सरकार की तैयारियों के संदर्भ में बातचीत किया, तो उन्होंने बताया कि सरकार पिछले वर्ष से ही दिव्यांगजनों के लिए जो भी हो सकता है कल्याणकारी कार्य कर रही है। दिव्यांगजनों की आर्थिक स्थिति से लेकर उनके सामाजिक उन्नयन के साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार गंभीर है। टीकाकरण अभियान में प्रत्येक दिव्यांग को टीका लगाया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो घर घर जाकर इस अभियान को पूरा किया जाएगा। दिव्यांगजनों को टीकाकरण करने के लिए एक अलग से काउंटर खोला जाए, जहां उन्हें असुविधा न हो, और जहां यह काउंटर नहीं बन रहा है दिव्यांगजनों को टीकाकरण में प्राथमिकता हो, क्योंकि PWD एक्ट जो दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग अधिनियम 2016 है, तो 16 में वर्णित है कि किसी भी दशा में चिकित्सा सुविधा का प्राथमिकता दिव्यांगजनों को पहले मिले। और पिछले महीने में ही भारत सरकार ने इस संदर्भ में एक आदेश जारी कर दिया है सभी राज्यों के लिए कि टीकाकरण में या दवा में या किसी प्रकार की जो है विषय स्वास्थ्य से संबंधित आता है तो दिव्यांगजनों को प्राथमिकता मिले। तो इसलिए बहुत घबराने और चिंतित होने की बात नहीं है, सरकार के स्तर से सारी तैयारी है। वाराणसी लाइव, सच के साथ।